बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को अज़ाब कब्र बरहक है इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया वो बताऊंगा। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक आबिद राजा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि डेली आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक यहूदी औरत इनके पास आई और अज़ाब कब्र का ज़िक्र किया और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, अल्लाह तुझे अज़ाब कब्र से बचाए। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब कब्र के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ अज़ाब कब्र बरहक है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, इसके बाद मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी नमाज पढ़ते नहीं देखा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब कब्र से पनाह न मांगी हो। बुखारी की हदीस है। मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हर नमाज के बाद अज़ाब कब्र से पनाह मांगा करें, अल्लाह की पनाह मांगा करें और इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे तो दोस्तों ये देखो कि हमें फिर कितनी ज़्यादा मांगनी चाहिए। हमें तो हर टाइम अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अगर अल्लाह के नबी जो कि गुनाहों से पाक हैं, जो कि अल्लाह ताला के महबूब हैं, अगर वो इससे पनाह मांग रहे हैं तो हमें कितनी ज़्यादा मांगनी पड़ेगी। ज़रा इस बात पे गौर करें कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तब हमें जाके अल्लाह माफ़ करेगा। मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि दिन रात इस्तग़फ़ार किया करें, अज़ाब कब्र से पनाह मांगा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।